इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। नेपाल के तिब्बत से लगते बॉर्डर के पास ऐसा सैलाब आया कि देखते ही देखते सड़कें गायब हो गईं, पुल पानी में बह गए, बाजार उजड़ गए और कई इलाकों का संपर्क ही टूट गया। 42 किलोमीटर लंबी सड़क का बड़ा हिस्सा बाढ़ में तबाह हो गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि नेपाल के रसुआ इलाके में जिस वक्त यह पानी आया, वहां भारी बारिश जैसी स्थिति नहीं बताई जाए, मतलब बारिश नहीं हो रही थी वहां पर। यानी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतना पानी अचानक आया कहां से? क्या तिब्बत से आई बाढ़ नेपाल में तबाही का कारण बनी है? और क्या इस पूरी घटना में चीन की भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनमें कोई दम है? मतलब चीन की वजह से हुआ है? समझेंगे। नेपाल के फॉरेन अफेयर्स जर्नलिस्ट परशुराम काफले ने सोशल मीडिया पर इसी दिशा में सवाल उठाए और चीन की तरफ से शुरुआती चेतावनी नहीं दिए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। नेपाल के जर्नलिस्ट हैं, जी हां। तो आइए पहले समझते हैं कि हुआ क्या है, तिब्बत से नेपाल तक पानी पहुंचा कैसे। इस पूरी खबर को समझने के लिए नक्शा देखिए, आपकी स्क्रीन पर नक्शा है। चीन का तिब्बत पठार हिमालय के उत्तर में है, इसके ठीक दक्षिण में नेपाल है और नेपाल के रसुआ जिले की तरफ से भोटेकोशी नदी नेपाल में एंटर करती है। 26 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे इस नदी में अचानक बहुत बड़ा उफान आया। पानी इतना तेज था कि रसुआ के तिमूरे और स्याफ रुबेसी जैसे इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए। नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि बड़ी मात्रा में पानी तिब्बत की तरफ से आया था। इसके बाद यही पानी नीचे की तरफ बढ़ा और भोटेकोशी से आगे नदी तंत्र में फैलता चला गया। यानी इसे ऐसे समझिए, तिब्बत का ऊपरी हिमालय इलाका, फिर नेपाल में भोटेकोशी, आगे त्रिशूली नदी तंत्र और फिर नीचे की तरफ भारत, नारायणी गंडक सिस्टम। इसीलिए नेपाल की बाढ़ सिर्फ नेपाल की समस्या नहीं रह जाती है, नीचे भारत के बिहार में भी इसका असर देखने की चिंता पैदा हो जाती है। भारत में कब तक पानी का यह रौद्र रूप पहुंचेगा, तो बिहार में किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, यह जानने से पहले समझते हैं कि इस आपदा पर चीन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं कि उसकी हरकत है, उसकी शरारत है। यहीं से कहानी संवेदनशील हो जाती है। नेपाल के पत्रकार परशुराम काफले सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर चीन की भूमिका और समय रहते चेतावनी दिए जाने के उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका जो क्वेश्चन वो ब्रॉडली है कि अगर पानी सीमा के दूसरी तरफ से, यानी जो चाइना के कब्जे वाला तिब्बत है, इतनी तेजी से आया, तो क्या नेपाल को पहले से पर्याप्त चेतावनी मिल सकती थी? चीन को ऐसा क्या नहीं करना चाहिए था? नेपाल के फॉरेन अफेयर जर्नलिस्ट परशुराम काफले ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, नेपाल, यानी वो अपने देश के बारे में बता रहे हैं कि नेपाल हमारे पड़ोसियों की सुरक्षा से जुड़ी जायज चिंताओं का समाधान करता रहे। मतलब नेपाल हमेशा सकारात्मक रुख अपनाता है। हालांकि दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तरी पड़ोसी ने हमें काफी नुकसान पहुंचा। उत्तर में कौन है? नेपाल के चीन है, नाम नहीं लिया खुलकर, लेकिन उन्होंने कहा हमारे उत्तरी पड़ोसी ने काफी नुकसान पहुंचाया। इतनी बड़ी आपदा की पूर्व चेतावनी न मिलने के कारण हमें जानमाल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये उनकी पोस्ट थी, लेकिन इस सवाल को चीन ने जानबूझकर बाढ़ कराई के बराबर माना नहीं जा सकता। ये उनका अपना आरोप है नेपाल के जर्नलिस्ट का। लेकिन शुरुआती वैज्ञानिक आकलन जो अभी तक हुआ है, जो जानकारी मिल रही है, वो एक दूसरी संभावना सामने लेकर आती है। नेपाल के जलवायु शोधकर्ता और वैज्ञानिकों की शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है। आशंका यह जताई गई है कि एक बर्फीला हिमस्खलन लिहिंदे नदी को कुछ समय के लिए रोक सकता था। पानी जमा हुआ, अचानक वो अवरोध टूट गया और इसके बाद नीचे की तरफ फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति पैदा हो गई। अचानक बड़ा पानी आ गया, बड़ी मात्रा में पानी आ गया। यानी अभी जांच के सामने कम से कम दो बड़े सवाल हैं। क्या यह ग्लेशियर या बर्फीले मलबे से बनी अचानक बाढ़ थी, या तिब्बत में किसी दूसरे जल स्रोत या जल प्रबंधन से इसका संबंध था? फिलहाल इसका अंतिम जवाब जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी पहली प्राथमिकता यही है, बचाव कार्य किया जाए, जानमाल को बचाया जाए। तस्वीरें इस तबाही की गंभीरता को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ ने गांवों, पुलों, बिजली परियोजनाओं, सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया है। नेपाल के सड़क विभाग के मुताबिक बेत्रावती से रसुआ गढ़ी तक करीब 42 किलोमीटर सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और कई कंक्रीट पुल भी बह गए हैं। रसुआ के अलावा नीचे के इलाकों में भी पानी तेजी से बढ़ा है। त्रिशूली नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने की रिपोर्ट भी सामने आई है। यानी ये सिर्फ एक जगह की बाढ़ नहीं, ये पूरा नदी तंत्र प्रभावित हुआ, पूरा रास्ता प्रभावित हुआ, आसपास सब कुछ खत्म। अब सबसे बड़ा अहम सवाल, क्या इस बाढ़ पर असर
इस बाढ़ का असर भारत में भी पड़ेगा। जवाब है, बिहार में खतरा है और प्रशासन अलर्ट पर है, सरकार चौकन्नी हो चुकी है, क्योंकि नेपाल से निकलने वाला एक नदी तंत्र आगे भारत में आता है और गंडक से जुड़ा सिस्टम बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, बेतिया का वाल्मीकि नगर, वहां से यह पानी एंटर होगा। बिहार सरकार ने गंडक के ऊपरी कैशमेंट में संभावित अचानक पानी बढ़ने को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है। 6 जिलों में विशेष सतर्कता की खबर है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। सबसे पहले बिहार के किस इलाके में असर दिख सकता है? अगर इस फ्लड वेव का पानी गंडक सिस्टम के रास्ते भारत की तरफ आता है तो पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया, वाल्मीकि नगर सबसे संवेदनशील शुरुआती इलाकों में से होगा, क्योंकि गंडक भारत में इसी तरफ से प्रवेश करती है। पश्चिमी चंपारण के प्रशासन ने भी नदी किनारे के गांवों में सावधानी और संभावित निकासी की तैयारी शुरू कर दी है। लोगों को किनारे से हटाया जाए, लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी है। इस तरह की फ्लैश फ्लड के पानी के लिए कोई एक पक्का घंटों का टाइम बताना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा कि भाई नेपाल से कब तक पानी पहुंच जाएगा, पानी कितनी तेजी से नीचे पहुंचेगा, कितनी मात्रा में पहुंचेगा। ये नदी के बहाव, रास्ते, जलाशयों, स्थानीय बारिश और बीच में नदी के फैलाव पर निर्भर करता है। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें, लेकिन ये माना जा सकता है कि अगले 24 घंटों में हो सकता है। इसीलिए प्रशासन ने पहले से अलर्ट जारी किया है, ना कि लोगों को किसी एक निश्चित समय का इंतजार करने को कहा है। बिहार के आधिकारिक फ्लड डेटा में भी गंडक के कुछ स्टेशन पर चेतावनी, खतरे के स्तर से ऊपर जल स्तर दर्ज है। क्या बिहार में डरने की जरूरत है? डरने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सरकार और प्रशासन पहले से निगरानी कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैयार रखा गया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खाली करने की सलाह दी गई है। सबसे जरूरी बात, अगर आप गंडक या उससे जुड़े नदी क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो नदी देखने या वीडियो बनाने के लिए किनारे जाने की गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। फ्लैश फ्लड में पानी कुछ ही मिनटों में स्थिति बदल सकता है। पहले लगता है बहुत कम है, फिर अचानक से बढ़ जाता है, गहराई बहुत होती है। और भारत के लिए फिलहाल सबसे जरूरी मुद्दा है गंडक के पानी पर नजर और बिहार के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा। आपको क्या लगता है, क्या हिमालयी इलाकों में भारत, नेपाल और चीन को मिलकर एक मजबूत रियल टाइम फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि समय पर पता चल जाए? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार। लो ट्युसनले बजारै गयो यार। लो गयो यार। लो गयो यार। ओ यार सिला यता यता आऊ।